कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा जब मुझे अनमोल पांडे सर ने ये कैरेक्टर के बारे में मुझे ब्रीफ किया। सो आई रियली लव दिस कैरेक्टर एंड सो मुझे बहुत अच्छा लगा, करने में भी अच्छा लग रहा है। भंकस की आपने रियल लाइफ में किससे की? बंकस की रियल लाइफ नहीं है ये एक आपने कभी की है भंकस? मेरा सवाल ये था कि आपने कभी भंकस की किससे? वो ना भंकस करते मस्ती करते। हाँ सी मैंने ऐसे कभी किसी से भंकस नहीं किया है, बट मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा अगर हम किसी को प्यार से अलग तरीके से समझाएं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। सो भंकस भी इसी तरह ही कुछ है कि हम ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और एक अलग तरीके से कुछ अलग सोच के नॉन वायलेंस किस तरह सोच के हम अच्छे सब कुछ अच्छे से करें। आपके साथ बर्थडे की शुरुआत कितनी अच्छी मानती है, क्योंकि आज ही मतलब आपका बर्थडे भी हुआ और आज फिल्म का अनाउंसमेंट भी होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सी मेरा बर्थडे जो है, जो मेरा लास्ट टाइम प्रीवियस बर्थडे था उस वो भी मुझे बहुत अच्छा था। दिस टाइम मेरा जो बर्थडे है उसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज जब बर्थडे आता है तो आप भी बड़े होते हो, आपके एक्सपीरियंस भी बड़े होते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हो एंड यस आप लोग भी इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं मेरा बर्थडे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड और मेरे बर्थडे में मुझे फिल्म भी मिली है। सो डबल खुशी है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। कोई ऐसा बर्थडे है जो कि अक्सर हुआ हो जो आपको हमेशा याद रहता है कि इस बर्थडे में ऐसा हुआ था, मम्मी ने कुछ कहा हो, पापा ने कुछ किसी फ्रेंड ने कुछ कहा हो, कि कुछ मिला आई थिंक मैं ये वाला बर्थडे नहीं भूलूंगा बिकॉज इस बर्थडे में मुझे फिल्म भी मिली है। आइए, ये मेरी मम्मी है, हेलो। शी इज़ माई मॉम। मुझे इस बर्थडे में ज़्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कार गिफ्ट करी है BMW एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मैं भंकस साइन कर रहा हूँ और ये भंकस मूवी बहुत अच्छी है, दोनों मुझे बहुत खुशी है। ऐसी होती कई मस्ती क्या कास्ट में भी ऐसी होती BMW की तब मुझे अभी कोई बात BMW के बाद दूसरी कार का जिगर डिमांड चाहिए। है कि मम्मी नेक्स्ट टाइम कुछ और दिलाइएगा, मतलब उससे भी बड़ी कार जैगवार वगैरह। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं। मम्मी हमें टारगेट देती हैं, कहती हैं बेटा एम इट बचपन में एंड विन जब इट। उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे कैसे करते थे, क्या करते थे आप बचपन में? अरे बचपन तो फिर जैसे बच्चे बड़े होते उस तरह डिमांड होती है ना। बचपन में तो हम घर पे भी कैंडल जला देते थे, अगरबत्तियाँ जला करके फूल माला। हम लोग गायत्री संस्था से हैं तो हमेशा हमारे यहाँ पूजा से होती थी। बेसिकली द थिंग इज हमें से सिद्धार्थ ने कुछ मस्ती की, कोई भंकस किया सबसे मेमोराइज। नहीं, बर्थडे में तो ऐसी कोई मस्ती नहीं है, लेकिन इसने एक बार ऐसी मस्ती की थी कि हमारे यहाँ एक एंगेजमेंट चल रही थी और इसने ऊपर माचिस डाल दिया था, माचिस की तील डाल दी थी और नीचे पूरे गेस्ट डिनर कर रहे थे और ऊपर आग लगी हुई थी और ये साइड में खड़ा हो गया था कि आज तो एंगेजमेंट में मेरी धुनाई होने वाली है, क्योंकि धुनाई मतलब धुलाई मारपीट। तो इसने वो मस्ती बहुत गंदी वाली की थी। और व्हाट कि ये जो बर्थडे हम इतने अच्छे सेलिब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे ही नहीं, मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं अभिषेक निगम, हम दोनों का बर्थडे साथ में होता है। अभिषेक को बुला दो। मेरे भाई भी आएंगे, अभी आ रहे हैं वो। सो ये जो ये मूवमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि 13 सितंबर को हम दोनों एक साथ पैदा हुए थे, बस 4 इयर्स का फ़र्क है। नहीं नहीं जैसे कि हर बर्थडे में विश होती है, तो इस बर्थडे में क्या विश है, मतलब जो आप चाहते हैं कि इस बर्थडे में ये सब होना चाहिए? मेरी विश यही है कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ मैं उस मुकाम से हमेशा ऊपर जाऊँ, कभी नीचे ना गिरूँ। एंड आपके भाई का भी जैसे कि बर्थडे है सेम डेट पे, तो क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी वो स्टडी कर रहे हैं, वो लॉ कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे लॉयर बने, मतलब बहुत अच्छे एक बहुत बड़े लॉयर बने ताकि वो मुझे संभालें। एंड कोई गाना अगर आप डेडिकेट करना चाहें अगर सिद्धार्थ को उनके बर्थडे पर, ये तो मुश्किल काम बताती है। सी मेरी देखो, मम्मी ने मुझे एक चीज़ बताया, एक फ्रेज है। ये मेरा बड़ा बेटा, तो इसलिए मेरे मुझे elder आज brother का है। दिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे दोनों बेटों का बर्थडे होता है, तो मैं हर साल इसी तरह सेलिब्रेट करती हूँ। और थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग आते हो। मेरी मम्मी का एक तो फ्रेज है गाना- जो मुझे मम्मी हमेशा कहती हैं कि बेटा बी डिफरेंट, बी डेडिकेटेड, बी डिफिकल्ट एंड बी द वन एंड ओनली। आप क्या कहना चाहेंगे? द सेम हैप्पी बर्थडे टू माई ब्रदर एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी की वजह से आज हम दोनों का बर्थडे एक साथ बनता है। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छी भी बात है और वाकई में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं और सिद्धार्थ हमेशा इस तरह साथ साथ बर्थडे मनाएं और आप लोग हमें इस तरह बेस्ट विशेज़ दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गाना गाना कौन सा? गाना तो आप गाएंगे ना? मेरे तो अनमोल रतन की गाड़ी। तुम जियो हजारों साल। और क्या है आगे आप लोग गा दो। साल के दिनों 1000। हाँ, साल के दिनों 1000। हैप्पी बर्थडे टू यू माय बोथ सन। थैंक यू। थैंक यू।
हाय, थैंक यू सो मच एंड आज सिद्धार्थ का बर्थडे एंड प्लस एक फिल्म का मुहूर्त भी है जिसका नाम है भंकस. बहुत इंटरेस्टिंग सा है टाइटल एंड जस्ट आई जस्ट वांट टू से कि हैप्पी बर्थडे टू सिद्धार्थ एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस मूवी. ये बहुत अच्छी बने, सक्सेस हो. तो बस हम तो रिलीज़ का वेट करेंगे. दैट्स इट. First of all, happy birthday Siddharth, and I really like his work because I have seen him in Ashoka, and मैं उसको शुभकामनाएं दूंगा क्योंकि उसकी पहली फिल्म भंकस शुरू होने जा रही है. एंड एज ए एक्टर मेरी तहे दिल से उसको सारी शुभकामनाएं हैं कि वो जिस तरह से टीवी में उन्होंने नाम कमाया वैसे ही फिल्मों में नाम. आई मीन अच्छा लगता है जब एक एक्टर छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर आता है, तो मैं समझ सकता हूँ वो एक फीलिंग कैसी होती है. एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर. सिद्धार्थ जिस तरह से उन्होंने टीवी में लोगों को अपना फ़ैन बनाया वैसे ही वो फिल्म्स में अपने फैंस एक्चुअली बनाए. मैं तो एक्साइटेड हूँ कि सिद्धार्थ का इस फिल्म में कैरेक्टर कैसा होगा बिकॉज वी ऑल आर सीन हिम एज अ वो धूम फिल्म में उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से भी मैं इतना वेट कर रही हूँ कि पता नहीं इस फिल्म में कैसा कैरेक्टर होगा. एंड आई जस्ट सॉ हिम बहुत ब्राइट से चमके हुए से लग रहे थे. तो सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. इस फिल्म में हम नहीं हैं एक्चुअली. इस फिल्म में हम नहीं हैं. हम जस्ट उनको विश करने आए हैं एंड हम उनको ऑल द बेस्ट करने आए हैं डायरेक्टर्स को एंड सिद्धार्थ को एंड ऑल टीम. दैट्स इट. भंकस की आप लोगों ने किससे भंकस की? कोई भंकस सुना? एमी हमने अपने सेट पे बहुत भंकस की है एक्चुअली. लाइक हम लोगों ने हम दोनों साथ में कर रहे हैं फिल्म जिसका हमारी- नाम है लव लाइफ एंड स्क्रू अप्स, एंड बहुत सारे स्क्रू अप्स हैं उसमें. तो भंकस मीन्स ही टोल्ड मी कि भंकस मीन्स एमी है, एमी. तो हमने ऐसे मोमेंट्स बहुत किए अपने सेट पे. तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है हमारी भी फिल्म आ रही है. वो फिल्म आप लोग ज़रूर देखना, लव लाइफ एंड स्क्रू अप. एंड ऑल्सो आई एम कमिंग विद न्यू बॉलीवुड फिल्म 31 अक्टूबर 1984 जो रिलीज़ हो रही है अभी 7 अक्टूबर को. सो आप सब लोग देखिए. दैट्स इट. बाकी इस फिल्म में हम नहीं हैं, हम जस्ट विश करने आए हैं उनको. सिद्धार्थ का आज बर्थडे है तो मैं सबसे पहले उनको विश करना चाहती हूँ. हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ. एंड ये साल आपका बहुत अच्छा हो. एंड आज आपकी फ़िल्म का भी लॉन्च है तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले. एंड आई हैव सीन योर अशोका. इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग एंड यू आर डूइंग रियली गुड. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर. धूम में या आई हैव सीन धूम फिल्म एक्टिंग. ही इज़ जस्ट अमेजिंग. बात करें भंकस की, क्योंकि आपने रियल लाइफ भंकस कभी किया? भंकस नहीं, मैंने नहीं किया. जैसे कि सिद्धार्थ का बर्थडे है तो मतलब कोई सॉन्ग वॉन्ग या कुछ भी विश देना चाहेंगे आप सिद्धार्थ या सॉन्ग गाकर कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? गाना डेडिकेट सिद्धार्थ को कौन सा वाला? बर्थडे सॉन्ग. बर्थडे सॉन्ग. बर्थडे सॉन्ग कौन सा है? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000. आई डोंट नो मच. आपने क्या कर रहा है? मैंने अभी 2 मूवी साइन की हैं और मेरा गाना आ रहा है अभी मनमानी इस महीने और मे बी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में रिलीज़ होने वाला है. 2 लाइन एंड मैंने गाना गाया वो. उस गाने की नहीं कोई और गाने की. इट्स फाइन बिकॉज इट डिडंट रिलीज येट. ओके एक्सक्लूसिव लाइन हमारे लिए मैम. किसके लिए? ओके. अरे मनमानी का मनमानी पहली बार गा रहे हैं हमारे सामने का. मनमानी होने देना जिस्मों की मनमानी. सो दिस इज द टाइटल ट्रैक. थैंक यू. थैंक यू. So everybody, I just want Abhishek and Siddharth wheresoever you are, just wave your hands because you're just there. So yes, they are there, the superstars. So सिद्धार्थ के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि आप सभी जानते हैं सबसे पहले इस चेहरे को हमने धूम 3 में देखा था और उनकी एक्टिंग से पूरा वर्ल्ड उनका हम सत्या शांति प्रोडक्शन. सो हेयर सर इज एंड हम सर से ही जानना चाहेंगे कि व्हाट इज हिज आइडिया अबाउट दिस फिल्म और सर क्या कहना चाहते हैं. कैन आई हैव वन मोर प्लीज? थैंक यू वेरी मच. So both sir, welcome on stage and मैं चाहती हूँ आप सभी को कुछ फिल्म से रिलेटेड बताएं. हेलो
इस फिल्म का आइडिया जो अनमोल सर ने बनाया है वो बहुत ही बेहतर मुझे लगा, और वो नॉन वायलेंट लोगों की जो ज़रूरत है वो सच में ज़रूरत है, सक्सेस लोगों से ज़्यादा। तो यही एक आइडिया है, सबसे बड़ा नया आइडिया यही है, हम लोगों को यही पसंद आया और इसको करने का हम लोगों ने सोचा। So, सर ये जो फिल्म है आपका, मैं चाहती हूँ आपसे भी एक बार जोरदार तालियां सर के इस जवाब के लिए। और सर आपके लिए कितना मतलब ये जो जर्नी है इस फिल्म तक आने की कैसी रही, मतलब ये भी हम एक थोड़ा शॉर्ट नोट में जानना चाहते हैं। ये जर्नी तो बहुत लंबी रही है भाई, लेकिन बीच में हम एक फिल्म कर रहे भी रहे थे, लेकिन वो बाबा के साथ फिल्म कर रहे थे संजय दत्त जी के साथ, उनसे हमने मुलाकात भी हमारी हुई थी, 3-4 बार मुलाकात हुई, लेकिन दुर्भाग्य से वो फिल्म नहीं कर सके क्योंकि उनको पता ही है, पूरे देश को पता है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कम्प्लीटली मैंने फिल्म बनाना छोड़ ही दिया। मैं बोला जब आएंगे तभी हम करेंगे, और ये मैं भी यही सोचा, अनमोल सर ने भी यही सोचा था। तो जब बाबा को आने का हो गया तो फिर मैं प्लानिंग किए हम लोग, उसके बाद इसको बस बंकस सामने एक बार बंकस के लिए जोरदार तालियां। इसके पीछे का आइडिया जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इस दुनिया को कामयाब लोगों से ज्यादा नॉन वायलेंट लोगों की जरूरत है, जो कि बिल्कुल सही है 100%। हेलो, आज की दौर में सभी कोई सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेस मिल भी जाए लेकिन उसको हजम करने के लिए नॉन वायलेंस लोगों की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसी कहानी है कि सक्सेस से ज़्यादा नॉन वायलेंस लोगों के लिए क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, और उसको कैसा क्या हैंडल किया जा सकता है, इसके लिए। और ये जो है बेसिक जो डाला जा सकता है, ये कॉलेज में ही डाला जा सकता है, बड़े होने के बाद में उसमें कुछ डालने की गुंजाइश कम हो जाती है। इस वजह से हमारे अनमोल सर ने उसको ये किया गया। Thank you, sir. Thank you for this wonderful introduction about the film. And one more time, I wish all the luck for the whole team. The very gorgeous actress with us, Ankita Goswami. पहले आप इन दोनों के लिए जोरदार तालियां, please. तालियां थोड़ी कम है. I want a little higher, please. Come on. Thank you very much. अब आप दोनों यहाँ पे हैं. आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ, फिल्म अभी तक आपने फिल्म तो क्या आपने धूम 3 आमिर खान के यंग आमिर खान का किरदार निभाया, एंड ट्रस्ट मी वी ऑल लव्ड यू इन दैट. अब एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड टू सी यू इन वन मोर फिल्म. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस, एंड प्लीज टेल अस सम मोर ऑफ स्टोरीज अबाउट दिस फिल्म, प्लीज. First, I really would like to thank everyone. Sound. Thank you so much कि आप सभी आए मेरी बर्थडे पार्टी में, और बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी फिल्म बंकस से भी आज मुहूर्त है. एंड थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर. थैंक यू सो मच कि आपने मुझे लिया इन दिस फिल्म. इसमें मेरा कुछ अलग ही कैरेक्टर है. वो कहते हैं ना एवरी डे इज अ लर्निंग डे. तो इस फिल्म में मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है. लाफिंग मॉफ. मैं इसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा लाफिंग मॉफ है. मैं लोगों को हंसाता हूँ, बिकॉज मैं जो बिलीव करता हूँ इस लाइक की लड़ाई से अच्छा अगर हम दूसरे वे से किसी को मनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है. कहते हैं ना लोग जब लोग बड़े बन जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो खुद की ज़मीन क्या है. तो दिस फिल्म बेसिकली बेस्ड उसी पे है कि लोग अपनी ज़मीन याद रखिए कहाँ से थे, कहाँ जा रहे हैं. थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन. Thank you, Siddharth, for sharing this wonderful idea about your film. And now I would like to know from you, Ankita. Please tell us something about your experience in this film. So first, thank you all. Check. Can you please check out the audio? I think this is working better. First of all, it's my luck. I got opportunity to work with Siddharth. I love very much this movie, but I know Manny. She's very arrogant. She has lots of attitude. So I think you all are enjoy. That's it.
थैंक यू अंकिता, थैंक यू शेयरिंग दिस अबाउट द फिल्म। सो हमारे दोनों एक्टर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। एंड सिद्धार्थ, वी आर क्यूरियसली वेटिंग टू सी इन वन मोर फिल्म, सीरियसली। एवरीबॉडी बिग हैंड फॉर द स्टार्स प्लीज। Thank you so very much. That was lovely. I remember that Doom 3 wala. That was lovely. Okay, so you may just join your friends now. And now it's, yeah? अनमोल पांडे साहब, अब एक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने सब बताया, अब आपकी बारी है, क्योंकि डायरेक्टर सर का जो से होता है वो सबसे भारी माना जाता है। तो लेट्स हियर व्हाट यू हैव टू से फॉर द फिल्म। खाली मैच बना है तीनों है वो दे दो उसको 2 साल जाने तो प्रोड्यूसर भी खुशी होगी। अभी आवाज नहीं आ रहा है खाली एंकर के लिए ऑडियो अभी भी ऑडियो नहीं आ रही है। तेरा फिल्म बंकर। हेलो, ये एक्चुअली इट्स अबाउट लाइक कि दुनिया को कामयाब लोगों से ज़्यादा नॉन वायलेंट लोगों की ज़रूरत है। और एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, दोनों मेरे प्रोड्यूसर्स, दोनों एक्टर्स और पूरी टीम, इन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मौके पर इससे ज़्यादा शायद